नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जब सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन उठाया, चेक किया तो मेरे कज़न ने एक पोस्ट डाल रखा था जिसमें मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत उसने सुसाइड कर लिया। और मैं एकदम से शॉक्ड हो गया और मैं उठ के सीधा बाहर आया और टीवी ऑन करके देखता हूँ तो वाकई न्यूज़ जो सच्ची थी। पर मेरे को इतना अंदर से दुख हुआ कि जिस लड़के ने अभी थोड़े दिन पहले ही मूवी बनाई है जिसमें उसने सबको मोटिवेट किया है कि सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है, लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है और इंसान को हमेशा लाइफ के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। और आज वही बंदा सुसाइड कर रहा है यार। उसकी हम हर एक मूवी देखते थे, वो उसने थोड़ा ही टाइम में अपने आप को कितना बड़ा स्टार बना लिया था। और मेरे को नहीं लगता कि पहले तो मैं शॉक्ड था कि मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सुसाइड किया है। चलो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि सुसाइड है या फिर कुछ और है, पर उसने अपने सारे फ़ैन थे, मैं था, मेरी वाइफ, जितने भी उसके फ़ैन हैं, जितने भी उसको लाइक करते थे उसकी मूवियों को, सबको उसने सुबह सुबह ही बहुत दुख दे दिया। पहले ही हमारे समाज में इतनी बड़ी महामारी चल रही है और हम जब कोई ऐसा काम देखें, वो भी अपने किसी ऐसे अजीज बंदे को मरता हुआ देखें, तो हमें बहुत दुख होता है। कुछ दिन पहले ही उसकी जो मैनेजर थी दिशा, उसने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसके पीछे पता नहीं क्या कहानी थी। उसके कुछ ही दिन में इसने आत्महत्या कर ली और अपने बांद्रा वाले फ्लैट में आज ये फांसी पे लटका मिला। अभी पुलिस ने इसकी बॉडी को भेज दिया ऑटोप्सी के लिए, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। और वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। और अगर तो इसने सुसाइड किया है तो बहुत गलत बात है। और अगर किसी ने इसकी हत्या की है तो उसको फांसी जरूर होनी चाहिए। कि अगर इतने इतने बड़े स्टार्स की हत्या होना शुरू होगी तो आम पब्लिक का क्या होगा। और जो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता और ना ही मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ, पर आई एम रियली शॉक्ड। और अभी कुछ दिन पहले ही इसका मैंने एक ट्वीट देखा। मैं एक्चुअली ट्विटर पे भी इसको फॉलो करता हूँ और मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे कोई ट्वीट करते हैं हमारे जो फॉलोअर्स, जहाँ हमने जिनको फॉलो किया है, तो वो हमें नोटिफिकेशन आ जाती है। तो उसमें वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि हर बच्चे का माँ से प्रेम होता है और जिसका लगाव माँ से ज़्यादा होता है, अगर उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाए तो थोड़े दिन तक बंदा डिप्रेशन में जाता है। जो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता और मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूँ। और डिप्रेशन में अगर कोई भी आदमी डिप्रेशन में है इस समय, ऑलरेडी टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि किसी की जॉब चली गई है या किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली है या किसी और की प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड को लेके, किसी भी तरह का जो डिप्रेशन है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको डिप्रेशन से निकाल सकते हैं और उसको एंगेज कर सकते हैं अपने छोटे छोटे कामों में। और मेरा बस यही मैसेज है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहो, उनको ये कभी न मत लगने दो कि वो अकेले हैं। और ये बंदा जो पटना साहिब में रहता था, बिहार की पटना साहिब जगह, हम तो उसको गुरुओं की धरती बोलते हैं। हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो उनका जन्म स्थल है। और वहाँ पे जो बंदे पैदा होते हैं वो शूरवीर पैदा होते हैं, बुज़दिल पैदा नहीं होते। तो मेरे को तो एकदम यकीन ही नहीं है कि ये सुसाइड है। मैं तो, मेरे राजपूत दोस्त थे, उनमें तो बहुत दम होता है, वो तो इतनी बुज़दिल वाली बातें नहीं करते। पर इन्वेस्टिगेशन का मसला है, कुछ भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सच्चाई जो है वो सारी देश के सामने आनी चाहिए। सारे उसके फ़ैन जितने भी उसको चाहने वाले थे उनके सामने आनी चाहिए। क्योंकि इतना बंदा कपिल शर्मा शो में आया बंदा, वो बंदा हंसी उसकी थम ही नहीं रही, इतना खुश दिल था वो, उसने सुसाइड कर लिया।
और अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैंने बताया कि मूवी आई शिशोरे, उसमें तो उसने यही कहा था कि भाई सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। तो आई एम वेरी शॉक्ड। ये 2020 बहुत ही एक बुरा टाइम लेके आया है हम सब पे। हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार जितने भी हैं, ऋषि कपूर हो गया और जितने भी हैं, इरफान खान साहब, इस दुनिया को अलविदा कह गए वो। और ये एक थर्ड जो सबसे बड़ी दुखद घटना आज हुई है, जो भी बहुत ही दुखद घटना है। और मेरा बस अपने समाज को, मेरा अपने जो लोग हैं उनसे मेरी एक ही जो अपील है कि सुसाइड इज़ नॉट ए सल्यूशन। ज़िंदगी की जंग है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें अपने आप से ऊपर उठ के अपने परिवार के लिए सोचना पड़ता है। वो माँ, वो बाप जिन्होंने बचपन से पाला और हम आके इधर आके सुसाइड कर लेते हैं, उन पे क्या बीतती होगी यार। वो तो जीते जी मर गए ना फिर वो। अभी कुछ दिन पहले एक सरदार कलाकार था, उसने भी सुसाइड कर लिया। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जी लो थोड़े दिन। जो निकल जाना, टाइम खराब आ गया, मेरे को पता है। टाइम बुरा आता है, अच्छा आता है, पर टाइम निकल जाता है। टाइम अपने आप में रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। वो घंटे की घड़ी चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। और स्ट्रांग रखो, एंजाइटी मत लो, किसी चीज़ की चिंता मत करो। अगर डिप्रेशन में हो तो उसका सलूशन है, जाओ डॉक्टर के पास, दवाई लो, अपने परिवार के साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, लूडो खेलो, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें खेलो, अपने फ्रेंड्स को करो, सरप्राइज़ दो। और फ्रेंड्स अगर फ़ोन कर दे कि यार मेरा मन नहीं लग रहा घर पे, कोई भी ज़रूरी बात है, कोई भी काम हो रहा है घर में, तो छोड़ो वो काम और जाओ उसको देखो और उसके साथ जाओ, लॉन्ग राइड पे जाओ। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे और इसके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने की हिम्मत दे। थैंक यू वेरी मच।